ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भैरवनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोट रूप धरे मन मोहन कहू न पावे पार, रूपो रंग की छबीली, रूपो रंग की छबीली। पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भैरवनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई, राधा नाम मलाई। वृषभान की लली तो गुड़ धनी लागे, गुड़ धनी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भैरवनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली। मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। आए हाय बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भैरो
पानी लागे, मरणे करो करो यमुना जी को पानी लागे। धर्मिया दो चार शिव जी पापियों जो मारदा, धर्मिया जो तारद शिव जी पापियों को मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। शब्दाना रखवाला ओ डमरू वाला, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। हो गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे हो शंकर 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 नाथ रे। महादेवा महादेवा महादेवा। बोलिए महादेव बाबा की, एकादशी मैया की, शंकर भगवान की, मोक्षदा एकादशी मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार लग रहा है अभी बैठे बैठे नाच ही रहे हो, फिर अपने आप को कथा से जोड़िए। परसुनिंदा पे शून्यम धिक्कारम यह करोति यह, तत्कृतम प्रातकम पातकम प्राप्य स्वपुण्यम प्रदाति सह। एकादशी महात्म्य में लिखा है कि दूसरों की निंदा करने से पुण्य क्षीण होते हैं। सैकड़ों गायों का गोदान भी करोगे तो भी पुण्य समाप्त हो जाएंगे। परस्वनिंदा, किसी की निंदा करने से। यदि किसी की भलाई नहीं होती है तो किसी की बुराई तो ना करे। परस्वनिंदाम पैशुन्यम, चुगली, पेशुन पेशुन चुगल, चुगली करने से पुण्य क्षीण होते हैं।
इसको महापातकों में इसको लिया गया। तो वर्णन किया गया है कि यदि किसी की निंदा की गई है, चुगली की गई है, ऐसे पाप भी एकादशी के व्रत के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि खूब चुगली करो और 11 का व्रत कर लो। तो अनजान में, अनविज्ञता में जो ऐसे अपराध हुए हैं, एकादशी के व्रत के द्वारा वह पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो देखो कितना बड़ा फायदा है इसमें, तो बहुत बड़ा आनंद है। बहुत कम बहुएं होंगी ऐसी जो सासू मां को चुगली करने में उसको आनंद ना आता हो, और डुकरियां भी बहुत कम हैं जिनको बहुओं की बुराई करने में श्वास लेने की भी शायद जरूरत पड़ती हो। खैर आप में तो ऐसी कोई नहीं है। फिर भी मुझे 20 महीने कोरोना काल में बहुत आगे शिकायत करती रही। अब ये ना सोच लें बहन का हमारी डुकरी आ गई थी, यही तो शिकायत करके नहीं आई। कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिएगा। कुर्वत पुण्य कर्माणि सेवाम यह कुर्ते नरः पत्नी भृत कशोष्येभ्यो वदन्तम कोपि मानवः तस् सेवान रूपेण द्रव्यं किंचन दीयते सोप सेवान रूपेण तत्पुण्य फल भाग भवेत्। वर्णन किया गया है सेवा करने वाला व्यक्ति, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति, भगवान की कथाएं सुनने वाले लोग निश्चित रूप से भगवान के देव धाम को ही प्राप्त होते हैं। वह वर्णन है, कोई हमारे लिए एकादशी दे दे, जब दे दे, अपना अनुष्ठान दे दे, किस किस का लगता है सुन लो। गुरु का शिष्य को लगता है, शिष्य का गुरु को लगता है, पति का पत्नी को लगता है, पत्नी का पति को लगता है। इस एकादशी महात्म्य में ऐसा वर्णन है, शिष्याद गुरु स्त्रियो भर्ता पिता पुत्रास तथैव वचः। ये लिखा है शिष्य गुरु के लिए अनुष्ठान कर दे तो तत्काल वह गुरु को लग जाएगा। जितने भी चेले धर्म पुण्य सदकर्म करते हैं वो गुरु को मिलता है, और गुरु जितना भी धर्म सदकर्म करता है उससे शिष्य की तरक्की होती है। इसलिए तो कहा गया था कि पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। नहीं तो स्थिति ऐसी है, लोभी गुरु लालची चेला और होय नरक में ठेलम ठेला। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कछु दे। हाँ? तो शिष्य का किया गया सदकर्म गुरु को, गुरु का किया गया शिष्य को, पत्नी का किया गया सदकर्म पति को, और पति को किया गया सदकर्म पत्नी को लगता ही है। पता नहीं कौन बोल के चला गया कि पति लोग करेंगे तो पत्नी को लगेगा, पत्नी करेगी तो पति को नहीं लगेगा। और मिला के दिव्य धर्म ने ही लखन के प्राणों को बचा लिया। कौन कहता है कि माताएं जो करती हैं वो पुरुष को नहीं लगता? बहुत ज्यादा लगता है। आपका किया गया धर्म सदकर्म, अभी हम रुक्मिणी मंगल में बोल रहे थे, विवाह से पूर्व बेटियां जितना भी कुछ करती हैं वह सब उसके घर और वर को लगता है। पुत्र करता है पिता को लगता है, पिता करता है पुत्र को लगता ही है, मिलता है। वर्णन है, पत्नी करती है पति को, पति करता है पत्नी को, उसका फल प्राप्त होता ही है। तो ये बात इसलिए कही गई है, मान लिया जाए पत्नी एकादशी का व्रत करती है, कभी वह ज्वर से कंपित है, उसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, नारी के महीने के कुछ दिन हैं वह पूजा पाठ नहीं कर पाती, ऐसी स्थिति में यदि पति कर लेता है, पुत्र कर लेता है, सासू मां कर लेती है, तो उसका पूरा का पूरा फल उस नारी को प्राप्त हो ही जाता है जिसकी एकादशी आज किसी कारणवश वो नहीं कर पा रही। ये बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत सुंदर बात, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। दवाई लेनी पड़ती है बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं जी तुम ही आज हमारी एकादशी कर लो ना, हमने तो बहुत दिन से रोटी नहीं खाई, तो आज तो हमें 4 फुल्का खींचनी ही है, तो कुछ नहीं मिलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति में
व्रत को बचाने के लिए। वैसे तो बड़ा सुंदर वर्णन है कि ऋतुकाल में नारी का कोई भी पूजा पाठ धर्म कर्म छूटता है तो छूटने पर उसको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं लगता, लेकिन उसमें शर्त यह है कि उसको अन्न नहीं खाना चाहिए। शर्त भी बताई, देवताओं का पूजन ना करे, देवताओं को छुए नहीं, लेकिन वो अन्न ना खाए तो उसको पूरा व्रत का फल पुण्य मिल ही जाएगा। तो बड़ी सुंदर बात कही है, शिष्याद गुरु श्रियो भरता पिता पुस्त्रा तथैव च स्वपतेरपि पुण्यस्य योस दर्या पुनमाप्नुयात्। ये कर लेते हैं तो उसका फल मिल ही जाता है। आइए कुछ 11 की बात मैं आपको निवेदन कर दूं। अगहन में प्रकट होती है एकादशी, कृष्ण पक्ष में 11 प्रकट हुई अगहन मास के कृष्ण पक्ष में, इसलिए उसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना गया। उत्पन्ना एकादशी। यहां बगल में गोकुल है, पास में ही है। यहाँ के बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था वहीखानस। बड़े अच्छे राजा थे, गोविंद के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। वह कृष्ण भगवान ने कथा युधिष्ठिर को भी सुनाई है। एक दिन की बात थी, उनको स्वप्न में उनके पिताजी रोते हुए दिखे। स्वप्न में पिता कह रहे थे, बेटा मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं यमराज के नरक में पड़ा हूं, अब मुझसे कष्ट सहन होता नहीं है। तो उस बच्चे ने पूछा, पिताजी वहां यमराज ने बताया तो होगा कि तुम्हें कष्ट क्यों है? मैंने तो सुना है कि तुम मंदिर बनवा के गए थे। हाँ बेटा, मैंने मंदिर बनवाए थे। हमने सुना है कि आपने राजमार्ग बनवाए थे, पेड़ लगवाए थे, आपने कन्याओं का, अनाथ कन्याओं का विवाह किया था। तो उस मृत पिता ने कहा था, हाँ बेटा ये सब कुछ मैंने किया था, ये सब मैंने किया था, उसी के तो परिणाम में बेटा तूने हमारे घर में जन्म लिया, तू इतना अच्छा पुत्र बन के आया। तो पिताजी फिर ऐसी गलती क्या हुई कि तुम्हें नरक मिला? रो पड़े पिता। कहा, पुत्र वहीखानस, मेरा खाता धर्म चित्रगुप्त जी ने खोला, मेरा आदर हुआ था, ऐसी बात नहीं मेरा आदर न हुआ हो, मेरा मान हुआ था। कहा गया था कि मंदिर बनवाने वाले लोग, बगीचे बनवाने वाले लोग, राजमार्ग बनवाने लोग भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। बार बार मुझे कहा जा रहा था कि स्वर्ग भेजो, कोई कहता है नरक भेजो, फिर कहा गया कि स्वर्ग भेजो, फिर कहा नरक भेजो। आखिर में निर्णय यह लिया गया कि मुझे नरक भेजने को कहा। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बार मेरी गलती तो आप बता दीजिए, मैंने तो सालराम भगवान पर तुलसी पत्र चढ़ाई है, मैंने बहुत गंगा स्नान किया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तब निर्णय पास हुआ और यह कहा गया कि मैंने एकादशी के दिन अन्न खाया था, मैंने एकादशी के दिन चावल खाए थे, मैंने एकादशी के दिन स्त्री से संपर्क किया था, मैंने एकादशी के दिन, 11 के दिन मैंने व्रत नहीं किया, और उसका परिणाम बेटा यह निकला कि मैंने जो भी धर्म सत्कर्म किए थे उनको दरकिनार कर दिया गया और मुझे नरक में फेंक दिया गया है, और मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं। एक दिन धर्मराज आए थे यहां सबको देखने के लिए, मैंने यमराज के पांव पकड़ लिए, मैंने रो रो करके उनसे कहा था कि मुझे कोई मुक्ति का साधन तो बता दो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक ही उपाय है, तुम्हारे खानदान में यदि तुम्हारे लिए कोई धर्म पुण्य कर दे तो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा आत्मकल्याण हो जाएगा। मैंने उन्हें पूछा, ऐसा कौन सा धर्म पुण्य करवा दूं? तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे लिए यदि मृत्यु लोक में कोई एकादशी का व्रत करके तुम्हारे लिए समर्पित कर दे तो नरक से निकल करके तुम नारायण के धाम चले जाओगे।
और वह चाहते भी थे कि मैं नरक में न रहूं, क्योंकि गलती तो मेरी थोड़ी सी थी और मैंने पुण्य बहुत ज्यादा किए थे। ये स्वप्न में एक मृत पिता अपने पुत्र को बोल रहा था। यही गोकुल है ब्रज में, यहीं का अधिपति था वैखानस। रात निकली, प्रातः हुआ, सब लोगों से वो अपनी बात कह रहा था। लोगों ने कहा राजा पागल हो गया। राजा बड़ा परेशान था और वह वन में पहुंचा, जंगल में पहुंचा। उसको एक महात्मा मिल गए, जिस ऋषि का नाम था महात्मा पर्वत मुनि। नदी के किनारे बैठे थे, उनके चरण पकड़ लिए। वैखानस राजा ने कहा, गुरुदेव आप ही मेरा समाधान करें। स्वप्न में मेरे पिता ने मुझे दर्शन दिया, एकादशी को वो अन्न खाते थे। उन्होंने जितने भी धर्म सत्कर्म पुण्य किए, उनका कोई फल उन्हें नहीं मिला। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति 1000 काम कर दे इस राष्ट्र के लिए, अच्छे अच्छे काम कर दे, 1000 कर दे, गिन के 1000 कर दे, लेकिन एक कोई जबरदस्त गलती कर दे तो भारत सरकार ये थोड़े ही सोचेगी कि अरे इसने 1000 काम अच्छे कर दिए हैं, अब इसको दंड ना दो, इसको माफ कर दो। ऐसा नहीं होता। एक गलती होने पर हमारी 1000 किए गए अच्छे कामों को दरकिनार कर दिया जाता है और उस एक गलती का दंड मिलता ही है। तो इन्होंने रो रो करके कहा कि एक गलती की वजह से मेरे पिता नरक में दंड भोग रहे हैं। 1000 अच्छा किया है, उसका सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पिता ने मुझे कहा है स्वप्न में कि यमराज ने कहा है कि तुम्हारे खानदान में कोई तुम्हें एकादशी दे दे तो तुम मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव मैं तुम्हारे पास चल के आया हूं, मैं तो एकादशी के बारे में कुछ जानता नहीं हूं। आप मुझे बता दें मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता मुक्त हो जाए। महात्मा पर्वत ने कहा कि तुम यही रहो। 4 दिन के बाद में अगहन शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आने वाली है, यहीं रह करके तुम एकादशी का व्रत करना, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारे पिता मुक्त हो जाएंगे। उसी आश्रम पर रह करके राजा वैखानस ने आज वाली एकादशी है जो शुक्ल पक्ष को आज आई है, यह वाली एकादशी करी। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को जैसे ही भोजन कराया, विमान पर पिताजी फूल बरसा रहे थे। कहते हैं बेटा बेटा हमारा आशीर्वाद है तेरे लिए। नरक से स्वयं धर्मराज मुझे बाहर निकाल कर आए, नारायण ने दिव्य विमान भेजा है और पुत्र मैं भगवान नारायण के धाम में जा रहा हूं इस मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से। तो मैंने तो सेकंडों में आपको मोक्षदा एकादशी की कथा भी सुना दी। तो ऐसी आज यह मोक्षदा एकादशी है और सबसे आनंद की बात यह है कि आज सर्वार्थ सिद्धि हो गया। और ऐसे कल सुबह 5 बज के कुछ मिनट तक है ये, मैंने वीडियो में डाला है, एकादशी की वीडियो डली है, उसको आप सुन लीजिएगा। तो यह एकादशी आपको अनंत फलदायी है, बहुत ज्यादा। जो आपके ये उद्यापन हुए हैं ना, बहुत बड़ी महिमा बढ़ गई इसकी। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, आज के दिन जो भी कुछ कर लोगे वो सिद्ध हो जाएगा। गीता पाठ कर लो, माला जप लो, दान पुण्य कर लो, जो भी कुछ कर लो। किसी से लड़ोगे तो दंड भी वज्र की तरह है, फिर हाँ लड़ना मत, झगड़ना मत। आज क्या किया गया सदकर्म अपने आप में बहुत ज्यादा अनंत गुना है, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। ऐसे समय में आप सीधाम वृंदावन की पावन धरती पर बैठे हैं। एक बार पुनः आपको मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आप इधर आ जाएं, आओ इधर व्यवस्था करवाओ बैठने की। आ जाओ, इधर कुर्सियां हैं खाली कुछ, आ जाइए अंदर आ जाइए। एक आध कुर्सी और लगवाए, आ जाओ इधर। और कैसे भैया? अच्छा
तो ऐसी मोक्षदा एकादशी को हो और हम एकादशी महात्म की कथा सुन रहे हैं, तो क्या भगवान की कृपा नहीं है? बहुत बड़ी कृपा है। एक बात का मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यदि आपको आपके शहर और गांव में द्वादशी के दिन ब्राह्मण की व्यवस्था हो जाती है, तो एकादशी के बाद द्वादशी को एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। इसका फल यह है कि व्रत करते करते यदि कोई दुनिया छोड़ के चला जाए, उसका उद्यापन ना हो पावे, तो बिना उद्यापन किए भी एकादशी का उद्यापन मान लिया जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन की इतनी बड़ी महिमा है। तुलसीवन आश्रम ने इसी के लिए एक बड़ी दिव्य सेवा इसीलिए चलाई कि एक महीने में 4 भंडारा और एक साल में लगभग 50 ब्राह्मणों का भंडारा, क्यों कभी अधिक मास भी पड़ जाता है, तो एक वर्ष में 50 ब्राह्मणों के भोजन के लिए मय दक्षिणा के सहित सहयोग राशि कितनी सी रखी गई है? 3511 रुपया। आप कहोगे इतने में कैसे हो जाता है? इतने में ऐसे हो जाता है क्योंकि दूध गौशाला का है, मट्ठा गौशाला का है, काफी व्यवस्थाएं गौशाला की हैं, तो उसमें वो सब एवरेज आ जाता है। इसमें काफी भक्त लोगों का जुड़ना हुआ है। जिनको जानकारी नहीं है, आश्रम के नंबरों पर जोड़ करके, ज्यादा नहीं तो एक साल के लिए करके देख लें, आपको कितना लाभ, कितना आनंद प्राप्त होगा। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करके जो एकादशी कर रहे हैं घर में या नहीं कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा करें या ना करें तो भी कितनी बड़ी बात है। पूर्वजों के लिए अमावस्या, देवताओं के लिए पूर्णमासी, 11 के बाद दोनों द्वादशी, और हर महीने में 4 भंडारा, एक वर्ष में 50 भंडारा करने का सौभाग्य मौका प्राप्त हो रहा है। घर में करके देख लेना कितना हो जाएगा 3500 रुपए में, कल्पना ही नहीं की जा सकती। 20-20 रुपया दक्षिणा और इसी में ही, उतने ही पैसे में, लेकिन यहाँ ये हो रहा है भगवान की कृपा से। आप यहाँ चल करके आए हैं, भले ही आपने आज उद्यापन करा दिया है। तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। ये तो साक्षात भगवत रूप है। आप जो सेवा सहयोग करते हैं, यहाँ कितने ब्राह्मणों का भोजन प्रसाद चलता है, कितने संत महात्माओं का चलता है। आज सब इतनी व्यस्तता थी, फिर भी मैं इस गेट पर खड़ा होकर के कुछ देर तक तो पेठा, फलियार का और सब सामान वितरण करके यहाँ गया। बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी लंबी। परिक्रमा मार्ग में आज बसने का ये तो बहुत बड़ा आनंद है। अब अपने मुंह से क्या अपनी बड़ाई करनी है, छोटा मुंह बड़ी बात न हो जाए। अब तो सब बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसी स्थितियां, इस पोजीशन थी, सबको डर था कोरोना चल रहा है, मर के ऊपर न चले जाएं। हमने तो कहा मरेंगे भी तो मौत भी हमारा श्रृंगार बन जाएगी। 10-10 घंटे तक इस सड़क पर खड़े रहते थे सेवा कार्य में। तुलसीवन आश्रम कार्यों के साथ में सबसे पहली पहल थी। इस पूरे वृंदावन में तुलसीवन आश्रम की पहला भंडारा था। इस वृंदावन घर घर में, आश्रम आश्रम में राशन किटें पहुंचाई। 14 ट्रक मायना रखता है राशन का। मुंह से बोल देना, करना बहुत बड़ा अंतर होता है। और आश्रम ने ये सब किया। एक कोई बहन पीछे कॉलोनी है, कहा महाराज जी 3 महीना हो गए, पति को तो काम नहीं है, घर में चूल्हा सुलगता नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। एक ही दिन में 1350 साड़ियां बांटी थी, एक बहन की एक छोटी सी आवाज के ऊपर उस टाइम। तो ये सब कार्य आश्रम के माध्यम से, ये हमारी धमनियों में आज इतने काम थे, लेकिन मेरा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज 16 दिन के बाद मेरा वृंदावन लौटना हुआ तो मैं सुबह ही बंदरों की सेवा के लिए निकल गया यहाँ से। 1,000 बंदर देखते ये भाई रोहित मुझे बोलता है, भाई संस्कार टीम का बच्चा है, तुम्हारा जी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इंतजार में ही बैठे थे दौड़ते हुए सामने से। इन सब चीजों को करने में बड़ा आनंद हो रहा है। ये सब तस्वीरें आज की देखना, देखो कैसे धोती पकड़ रहा है। हाँ। आज की ये तस्वीरें। प्रकृति बड़ा स्नेह करती है, बड़ा प्रेम करते है। आनंद की बात यह है कि इन सब सेवा कार्यों से आप सभी भक्त लोग जुड़े हुए हैं। तुलसी तपोवन गौशाला की गायों की समृद्धता आपने देखी है। गुड़ के लिए रस्सियां गैया तोड़ती हैं, लेकिन इस गौशाला में वो तो छकी हुई होती हैं। आप खिलाओगे तो इंतजार कर लो कब कितनी देर में खाएगी। बस ये आनंद है यहाँ। आज हजारों की संख्या में गैया है, लाखों की संख्या में भी जिस दिन गैया होगी मेरे लिए वो दिन बहुत बड़ा होगा। लेकिन सेवाओं में समझौता नहीं, सेवाएं ऐसी ही होंगी। इन सभी सेवा कार्यों के साथ आप जरूर जुड़ के रहना। 1 वर्ष के लिए है कर लो 3511 रुपए का सहयोग। 1 वर्ष का ये द्वादशी पूर्णमासी अमावस्या भंडारा आपके परिवार की तरफ से यह हो जाएगा। देख लेना, ठीक लगेगा आपको, बढ़िया लगेगा। अभी मुझे कहना पड़ रहा है, साल के बाद आपका फोन आएगा और आप कहेंगे कि हमारा नामांकन कर लीजिए। द्वादशी का भारी महत्व है। पता नहीं, जिंदगी का पता नहीं है कौन कर पाए, बाद में हुआ कि नहीं हुआ। एकादशी का जो व्रत करते हैं वह वर्ष में होने वाले, इसका नाम ही हमने द्वादशी भंडारा रखा है। इसके साथ जुड़ करके यह आनंद लाभ प्राप्त कर लें। आप तो सब गौशाला में थे, आप दिन में, मैं आपके बीच में से छिपके से थोड़ी देर के लिए आश्रम आया। अचक से आपको तो बोल के आ गया था कि मैं थोड़ा इधर पीछे जा रहा हूं। किसी ने कह दिया इधर कहां जा रहे हैं? मैंने कहा थोड़ा सा मैं मठ की तरफ जा रहा हूं। तो तुलसी तपोवन मठ तो आपने नहीं देखा होगा, देखा है आपने? किसी ने बताया हो, बिल्कुल हाईवे पर 100 फीटा रोड पर ऊंची सी बिल्डिंग बन रही है। 5 छतें डल गई हैं, उसमें 2 अभी बकाया हैं। आशीर्वाद दीजिए, भगवान कृपा करें 1000 से ज्यादा ही कमरा बने, कम ना रहे। छोटी सी जगह है, अभी तो घुटकुनिया सी है, लेकिन अभी बन के तैयार हो जाएगा। रहना करना भोजन पानी सब कुछ वही होगा, तब आनंद होगा बहुत ज्यादा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यहाँ 1 बजे तक सत्संग टीवी पर कार्यक्रम चल रहा था, वो रोज ही चलता है। तो मैंने कहा आज एकादशी है, थोड़ी अपनी बात आप भक्तों के पास तक पहुंचा दूं। उधर मैंने देखा कि सब खाली हो रहा था भूसा गोदाम। मन माना नहीं, मैंने माइक लेकर के कहा भैया इस समय थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपने मेरी बहुत बातें मानी है। 20 महीने से आप तो बहुत कंटिन्यू लगातार आप जुड़े हुए हैं, तो इतना और कर दीजिए कि इस समय भूसा इतना महंगा हो गया है। और जो भूसा हम 600 रुपया कुंटल ले रहे थे वो 1250 रुपया कुंटल हो गया। भूसा गोदाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन गौवंश बढ़ रहा है। तो इसमें आप 1 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल, 4 कुंटल का सहयोग में आज ही बोल के गया था यहाँ 5000 रुपया। और भक्तों ने श्रादे 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 जय श्रादे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्राधे श्याम।
पहले उन भक्तों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए जिनको मैंने आग्रह निवेदन किया और उन्होंने आज सहयोग किया है। जो लोग बाद में जुड़े हैं, जिनको नहीं पता था और इतना कह करके बस मैं आगे चल रहा हूं। 1 कुंटल का सहयोग 1250 रुपया, 4 कुंटल का सहयोग 5000 रुपये का सहयोग करके आप एक बार ये सहयोग कर दें। जैसे तैसे दौड़ के हम मार्च तक 3 महीना पकड़ लेंगे और मार्च हमने पकड़ ली तो हम तो ब्रह्मांड विजेता हो जाएंगे। इस समय ऐसी पोजीशन है, स्थिति है। और फिर तब तक तो अप्रैल आ ही जाएगा। अब के बार तो इतना भूसा गोदामों में भरेंगे कि ये आने वाले टाइम में ये दिक्कत न रहे। पिछले साल नहीं दिक्कत थी, लेकिन अब के बार परेशानी खड़ी हो गई। 400 आदमी निर्माण में काम कर रहा है, तो इस समय बहुत ज्यादा लोड है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे, बच्चा अभिषेक करा रहा था वह, तो मैं बालक को बोल रहा था कि बेटे काम करने का तो जज्बा इतना है, उत्साह इतना है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं एक दिन एक रात में कितना ना कर दें, लेकिन फंड हाथ में नहीं होता। कुआं खोदो पानी पियो, ऐसी स्थिति है। रोज करना काम ही इतना चल रहा है। लेकिन मैं बड़भागी हूं, आपने मेरी बात पर विश्वास करके और जो सहयोग किए हैं, आज आप गौशाला गए होंगे, वो सहयोग बोल रहा है, दिख रहा है, वह दिख रहा है। 5 को व्यवस्थित करना मुश्किल है, जहाँ हजारों को यहाँ तो है ही। मंडला में बहुत बड़ी गौशाला है, मध्य प्रदेश की धरती पर एक नंदीशाला और है, वहां आप नहीं जा पाए होंगे। तो ये सब गौवंश के लिए जो हो रहा है, ये सब आपके सहयोग के द्वारा हो रहा है। तो इस कार्य में आप जरूर जुड़िएगा। आज 11 से है, अपनी एकादशी को सार्थक कर लीजिएगा, बढ़िया कर लीजिएगा। जो बने आप अवश्य में करना। और मैं जयकारा लगा रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे अनाउंस ही हो रहा है, कथा तो हो नहीं रही। मुझे ये भी चिंता की बात रहती है। मैं आगे चल रहा हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यह एकादशी के नाम आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो अगहन मास में आरंभ होने वाली 11, जिसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, मार्गशीर्ष महीना है। हमने आरती में 2600 एकादशी, ये एकादशी की आरती आपको कैसी लगी? मैं गौशाला जा रहा था, चलते चलते दौड़ में 5 मिनट में ये एकादशी तैयार की। आज ही बनाई थी पंक्तियां, तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। हृदय का जो भाव है वो उसको कागज में लिख दो तो अच्छा लगता है। आपको कैसी लगी आप जाने, हमें बहुत अच्छी लगी, बढ़िया लगी। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी फूस के महीने में आने वाली है सफला, जो कृष्ण पक्ष में पड़ेगी। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है, उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। मैं अपनी उन बहनों को निवेदन करना चाहूंगा जिनको संतान नहीं है, भले ही आप 11 नहीं करते हैं, शुक्ल पक्ष फूस के महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को आप व्रत करें। संघ के द्वारा लड्डू गोपाल जी को गोरोचन के द्वारा स्नान कराएं। ये लिख लें, आप भूल जाएंगे। गोरोचन पंसारी की दुकान पर मिलता है, उसमें चंदन गोरोचन दोनों मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को महाअभिषेक करें। उसके बाद पंचामृत से भगवान को नहलाएं। भगवान को एक गोपाल से स्नान का पाठ सुनाएं। पति और पत्नी दोनों स्नान करके पीले वस्त्र पहन करके मक्खन और मिश्री का भगवान को भोग लगाएं। पद्म पुराणांतर्गत बड़ा वर्णन है इस महिमा का। तो भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, इसलिए इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। मैं एक एकादशी का व्याख्यान, जैसे आज मोक्षदा एकादशी की कथा आपको सुनाई है, आज से लेकर के कल तक मैं 26 एकादशी की ऐसे ही चर्चा आपके बीच में करूंगा। उसके पूरे नियम, पूरा धर्म कर्तव्य, ये पूरा एकादशी का विज्ञान आप सुनेंगे। संस्कार टीवी दुनिया के गांव-गांव तक पहुंचता है, तो उसके माध्यम से आप ये जरूर सुनिएगा। जैसे आज आप सुन रहे हैं, कल भी आपका कार्यक्रम उधर लगभग 3 बजे तक पूरा हो ही जाएगा। उसके बाद में फिर आप कथा सुन लें। आज भी रुकिए, आप कल भी रुकिए, परसों जाइए आराम से, क्योंकि आपके कमरों की जो बुकिंग है शायद परसों 10 बजे तक है। हाँ, तो परसों 10 बजे तक है। क्या दौड़ो दौड़ो, ये घर गृहस्थी के सब काम बने ही रहेंगे।
ये तो बद्रीनाथ के पहाड़ों की तरह है, जब आगे चलो तो लगता है अब अंतिम पहाड़ है, अब इसके आगे नहीं होगा। मंदिर तक जाते जाओगे लेकिन वो पहाड़ खत्म नहीं होते। उसी प्रकार से गृहस्थी के काम भी पूरे नहीं होते। आदमी भले ही पूरा हो जाए पर काम पूरे होने वाले नहीं है। जैसे तैसे तो चंगुल में से निकल के आए हो, एक आध रात्रि बिहारी जी के चरणों में दे करके जाओ। बहू कहेगी कि आप तो बोल के गई थी कि आ जाएंगे 15 तारीख की रात्रि को, तो कह देना बेटा क्या बताऊं, अचानक पेट में इतनी जोर से दर्द हुआ, आने को थैला पूरा तैयार था लेकिन क्या बताएं, और पेट का दर्द तो डॉक्टर भी ना पकड़ पाए। हाँ तो भगवान के लिए झूठ भी बोल दो तो झूठ कहे अगर लागत नहीं। हाँ, पेट के दर्द का बहाना बनाकर एक रात वृंदावन में रुकने को मौका मिले तो हम तो बोल देंगे भैया क्या बात है। तो कौन सी एकादशी बोल दी मैंने? पुत्रदा एकादशी माघ मास में पड़ती है। माघ मास अद्भुत महीना है। माघ का महीना सट तिल है उसका नाम, जिसमें तिल की टिक्की खाने का बड़ा महत्व है और पेठा खाने की बड़ी महिमा है। मैं भी आपके बीच में से थोड़ा सा मुंह में पेठा डाल करके चला था वहां से। पेठा, यही आगरे वाला पेठा, अरे पूरा आगरा प्रसिद्ध कर दिया पेठे ने, कि पता नहीं आगरे ने पेठे को प्रसिद्ध कर दिया, वो जाने पेठे का नाम पूरी दुनिया में। जया एकादशी माघ में ही पड़ती है, विजया एकादशी फाल्गुन में, और आंवल एकादशी। आंवल एकादशी आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके कथा सुनी जाए तो 26/11 का पुण्य दे देती है, ऐसा नारद पुराण में लिखा है। अभी कुछ नारद पुराण की चर्चाएं बातें मैं आपके बीच में करूंगा। उसके तत्पश्चात है पाप मोचनी एकादशी, चैत्र में पड़ती है कृष्ण पक्ष में, और उसके बाद में कामदा एकादशी, ये भी चैत्र में। हमारे यहाँ एक गैया ने बछिया डाली थी, उसका हमने नाम कामदा ही रख दिया। वो 11 जैसी लगती है, उसका मूड़ा भी एकादशी मैया ही जैसा है, कामदा। ये चैत्र के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। बैसाख कृष्ण पक्ष में पड़ती है वरुथिनी एकादशी। बैसाख के शुक्ल पक्ष में है मोहिनी एकादशी। ज्येष्ठ में अचला और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी। आषाढ़ मास में योगिनी और शुक्ल पक्ष में है देवशयनी एकादशी। श्रावण के कृष्ण पक्ष में है कामदा और श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा। एक वर्ष में 2 पुत्रदा पड़ती हैं, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी एकादशी फूस के महीने की है। भादों में भी 2 पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष में जया है और उसके शुक्ल पक्ष में है इसको पद्मा, विजया, इन नामों से जाना जाता है। आश्विनी क्वार के महीने में है इंदिरा और शुक्ल पक्ष में है पापंकुशा एकादशी, और कार्तिक के कृष्ण पक्ष में पड़ती है रंभा, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में है हरि प्रबोधनी एकादशी। इस प्रकार से फिर अधिक मास की 2 एकादशियां और हैं, पुरुषोत्तम मास की। एक इसमें बड़ा अद्भुत है ये एकादशी, परमा, पद्मा, ये एकादशी बड़ी अद्भुत एकादशी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए एकादशी मैया की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय। चावल नहीं खाया जाता ये तो आप सबको पता है। समा का चावल इसमें लिया जाता है, कुटू लेने का उसमें विधान है। सिंघाड़े की भी चीजें आप ले सकते हैं। कोई भी आप व्रत करते हैं उसमें फल और दूध की महिमा बहुत ज्यादा है। उस एकादशी की और ज्यादा महिमा बढ़ जाती है। कोई भी व्रत हो जिसमें नमक छोड़ दिया जावे, फलार वाला भी और वो भी, तो उस व्रत की महिमा बहुत गुना बढ़ जाती है। नमक ना लिया जावे, फलार भी है तो थोड़ा मिठाई ले ले। जीव यदि मान जाए, यदि वो समझाने पर समझ जाए, समझती कम है, चुटपुटा चुटपुटा उसको चाहिए।
ले सकते हैं, विधान है, ऐसी बात नहीं है। यदि ना लें तो कोई भी व्रत हो उसकी महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रविवार का व्रत और सप्तमी का व्रत, इसमें तो नमक लिया ही नहीं जाता है। हो सकता है आप में कुछ ऐसे भक्त हों जिन्होंने एकादशी बिना राम रस बिना नमक लिए की हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब आपका उद्यापन हो रहा है, अब उद्यापन के बाद में अब एकादशी करो तो राम रस लेके करते रहिए, नमक लेके करते रहे। अब आपका उद्यापन हो गया है, आपने तो बहुत बड़ी जंग जीत ली अध्यात्म क्षेत्र की। बहुत बड़ा काम होता है उद्यापन 11 का। ये तो भगवान कृपा करता है, तो ये उसकी कृपा से ही ये संभव है, बड़ा मुश्किल है नहीं तो। आइए अब हम इस एकादशी के बारे में, कौन सी एकादशी करें, पहले दिन वाली या दूसरे दिन वाली, उसको बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। एकादशी कौन से दिन की करें, पहले दिन वाली या दूसरे दिन वाली, ये प्रसंग है आज की कथा में। इसको आप सुनिएगा, बात समझ में आएगी। मानधाता और वशिष्ठ मुनि का संवाद है इसमें। पांतवो जलद श्याम सारंगाघात कर्कसा तलोक मंडपस्तंभा चत्वारो हरिबाहवा। हम और आप उस भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं जो 14 भुवन और 3 लोकों के नाथ है, जो सबको सनात कर रहे हैं। उनके चरणों में हमारा और आप सबका वंदन है। एक बार की बात थी, मानधाता राजा ने गुरुदेव वशिष्ठ को पूछा था, गुरुदेव बताइए ऐसी कौन सी अग्नि है जो सूखे और गीले को दोनों को जला देती है। ये प्रश्न किया था कि ऐसी कौन सी अग्नि है जो सूखे को और गीले को दोनों को जला करके राख कर देती है। सुनिए, तो गुरुदेव वशिष्ठ बोले, हे राजन सुनो, जिस अग्नि से सूखा और गीला सब कुछ दग्ध हो जाता है, जल जाता है, वह है जो मनुष्य भगवान विष्णु की पावन तिथि है, जिसको कहते हैं एकादशी तिथि, जिसको कहते हैं हरिवासर। हरिवासर यानी यह दिन स्वयं नारायण का दिन है। भगवान को इस दिन से मलूक कोई दिन नहीं लगता। इसी ग्रंथ में वर्णन है कि जिस दिन जिस घर में एक भी कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो भगवान वैकुंठ लोक से एक रूप से उस व्यक्ति के घर में आकर के वास करते हैं, जिस घर में कोई भी एकादशी का व्रत कर रहा हो। यह गुरुदेव वशिष्ठ बता रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन मानधाता, जो एकादशी को उपवास करता है, भगवान नारायण की पूजा करता है, तो गीला और सूखे का मतलब गैया को निकल जाने दो। जय हो मां। गोपाल, मेहमान आया, अपने आप ले जाओ। देखो अपने आप ही आइए, कैसे दिखाओ, इधर लाओ, इसके सींग अच्छे लग रहे हैं। एकादशी के दिन आइए, देखा भाई, कितने हिम्मत से आई है, बिल्कुल अंदर तक आ गई है? अपनी गौशाला की बाहर से आई, बाहर से ले जाओ। यदि किसी की हो तो मांगने को आए तो दे देना, ठीक है। अब इसको चारा वगैरह खिला दो, ले जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, एक बात मैंने अभी आपको बोली थी कथा के आरंभ में, शायद आपको ध्यान हो, कुछ नए श्रोता और तब से आए हैं। कृष्ण भगवान को, ये वशिष्ठ मुनि बोले हैं मानधाता से, कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक बार प्रणाम करने से। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, एकादशी का व्रत करने से
1 करोड़ बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह एकादशी की महिमा है, जो इस जन्म के और बीते हुए जन्म के पापों को जला करके एकादशी खत्म कर देती है। 11 के दिन यदि कोई व्यक्ति आंवले का चूर्ण पीली मिट्टी में मिलाकर अपनी देह से लेपन करके स्नान करता है तो उसकी महिमा है कि गंगा स्नान से बढ़कर उसको फल मिलता है, गया जी में पिंडदान करने से ज्यादा फल मिलता है, काशी में मरने से ज्यादा फल उसको प्राप्त मिलता है। ऐसा वर्णन किया गया है। और वर्णन किया गया कि पुष्कर में कार्तिक स्नान करने से ज्यादा फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में पहुंच करके कुरुक्षेत्र में कथा सुनने की भारी महिमा है, ऐसा नारद पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो कुरुक्षेत्र में सत्संग करने से, नर्मदा के किनारे भगवान महादेव के शिवलिंग बनाकर विसर्जन करने से, यमुना मैया में बहन भाई के यम द्वितीया स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है, एकादशी के दिन व्रत करने से इन सब चीजों से ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। ताली बजाना मत, क्योंकि आज एकादशी है, पता नहीं बजाते नहीं होंगे। तो एकादशी की यह इतनी बड़ी महिमा है। काशी, पुष्कर, गया, गंगा, यमुना, चंद्रभागा नदी, इन सब से भी बढ़कर के यदि कोई फल है, कोई पुण्य है, तो वह एकादशी का। एकादशी के दिन देव मंदिर की परिक्रमा की भारी महिमा है, तीर्थों की महिमा की भारी परिक्रमा, बहुत ज्यादा महिमा है। 11 के दिन तुलसी दर्शन की महिमा बहुत ज्यादा है। एकादशी के दिन स्वयं अन्न नहीं खाते, लेकिन एकादशी के दिन गैया को अन्न खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। अन्न रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। यह व्रत इसलिए किया जाता है कि जिस दिन आपका अन्न छूट रहा है वह अन्न गरीबों के काम आ जाए, गौ माता के काम आ जाए उस दिन का अन्न। इसलिए बड़ा सुंदर सा विधान बना दिया गया है व्रत करने का। बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। वर्णन किया गया है कि जिस घर में पति और पत्नी दोनों यदि व्रत करते हैं तो पत्नी के परिवार के और उसके ससुराल के 10 पीढ़ियां, 10 पीढ़ी पियर पक्ष की और 10 पीढ़ी ससुराल पक्ष की उद्धार को प्राप्त हो जाती हैं। जो पुरुष एकादशी का व्रत करता है उसके लिए 30 पीढ़ी, 10 पीढ़ी अपने यहाँ की, 10 पीढ़ी पत्नी के यहाँ की और 10 पीढ़ी मामा के यहाँ की। इस प्रकार से 30 पीढ़ियों का उद्धार इस प्रकार से होता है। आनंद हो गया, कमाल हो गया। और पति और पत्नी दोनों 11 का व्रत करते हैं तो उस एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा गुरुदेव वशिष्ठ राजा मानधाता को बता रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ एकादशी का व्रत करते हैं, देवसी नारद जी एकादशी का व्रत करते हैं, पार्वती मैया और भोलेनाथ एकादशी का व्रत करते हैं, विधाता ब्रह्मा और माता सावित्री एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, माता रुक्मिणी, सत्यभामा ये भी एकादशी का व्रत करते हैं। अब आप विचार करें कि 11 की कितनी बड़ी महिमा, अनादिकाल से, आज से नहीं है, अनादिकाल से। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो वह 11 का एकादशी का व्रत है। तो मैं पुरुष वर्ग को आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप गृहिणी को संग दीजिए, साथ दीजिए, कुछ समय के लिए आप भी एकादशी का व्रत करें तो उस व्रत की और महिमा अपने आप में ज्यादा बढ़ जाती है। 6:50 हो रही हैं, 7 बजे तक ये लाइव टेलीकास्ट चलेगा तो मैं आपकी 10-20 मिनट और ले लूंगा, क्यों कार्यक्रम थोड़ा देरी से शुरू हुआ है, पहला दिन था, तो इस प्रसंग को मैं कहीं थोड़ा ठिकाने लगा दूंगा। फिर इस कथा के लिए कल का ही दिन है हमारे पास, 16 और 17 और 18। यदि हरियाणा प्रदेश के भक्त हमें सुन पा रहे हों, सेक्टर 14 में अग्रवाल भवन में एक त्रिदिवसीय 3 दिन का कार्यक्रम शिव तत्व महिमा, जिसमें हकीकत में आपको यह पता लगेगा कि शंकर की कितनी बड़ी महिमा है। आप आ सकें तो जरूर पधारिए। कथा के टाइमिंग्स वहां 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक है। सत्संग टेलीविजन पर विशेष प्रसारण और संस्कार टीवी पर उसका लाइव टेलीकास्ट आप सुनेंगे। आप वहां अवश्य में पधारे। यह सूचना आपके पास तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था।
रात्रि को 9 बजे धर्म यात्रा कार्यक्रम इसी परिसर में होगा, उस कार्यक्रम से आप जरूर जुड़िएगा। 6:30 बजे सुबह भोर में मंगलवाणी कार्यक्रम भी इसी परिसर में होगा, उस कार्यक्रम से भी आप जरूर जुड़िएगा। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आशीर्वाद दीजिएगा कि यहाँ की हर बात को आपके पास तक पहुंचाता रहे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी 7 बजे के तत्पश्चात आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा को जरूर सुने कि पहले दिन की एकादशी करें या दूसरे दिन की एकादशी करें। दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल भी नहीं हो तो भी कर सकते हैं क्या? प्रदोष पड़ जाए तो फिर व्रत कैसे खोला जाए, ये आज की कथा में आप सुनेंगे। यहां बड़ी सुंदर बात कही है, यदि एकादशी का पारण त्रयोदशी में हो जाता है तो उस व्यक्ति को एकादशी करने पर तत्काल धरती दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, पृथ्वी दान करने का तत्काल फल प्राप्त होता है। जो बातें नहीं बातों की मैं यहां से चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे कही गई इन बातों के द्वारा सनातन धर्म को शक्ति मिलेगी और अंत में आप सब भक्तों को मुक्ति मिलेगी। एकादशी का व्रत तो अपने आप में बड़ा अद्भुत व्रत है। और देखिए आपके द्वारा परिसर कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोती गिन गिन के रख दिए। जब मैं कुछ दिनों के बाद में यहाँ लौटता हूँ तो मुझे कहा जाता है महाराज ये सुमसाम पड़ा था, आप यहाँ पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सूखा पेड़ द्वारा से हरियाली आ गई है, उसमें आनंद हो गया। गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं क्या करूं, जाना होता है, वृंदावन छोड़ना तो किसका मन होता है, जाना पड़ता है। मैं ये तो कहता नहीं कि आफत पाल रखी है, मैं ये जरूर कहूंगा भैया मौज पाल रखी है। बहुत कुछ है लेकिन जिंदगी फकीरी गिरी का है, पूरा फकीरा। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। आप सब आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये कथाएं बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी भगवान की कृपा से, सुनते रहिए। नेक्स्ट कार्यक्रम आप उपनिषद वेदों का सुनने को जाएंगे, आप जरूर सुनिए। एक बार पुनः आप सब आग्रह पूर्वक आपका निमंत्रण है, 28 तारीख को आप रामेश्वरम पहुंचिए। अपनी टिकट से जा सकें तो अपनी टिकट से जाइए, अपनी टिकट से ना जा सके तो हमें बोल दीजिए, हम हवाई जहाज की टिकट बनवा देंगे आपकी। पीछे मेरी माँ कितनी खुश हो रही है, ओ देखो सफेद शॉल ओढ़े, चश्मा लगाए हुए। आपके साथ तो वहां बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। हमारे श्री राजेश अग्रवाल बालाघाट जो कि एमपी में ये स्थान पड़ता है, उनके द्वारा कोटेश्वर नाथ भगवान की कृपा से एक अद्भुत आयोजन रामेश्वरम की धरती पर होने को जा रहा है। अरे जिसकी स्थापना स्वयं हमारे प्रभु राम ने की हो, इस कथा में आप आना। एक दिन चलेंगे, धनुष कुटी देख करके आएंगे। हनुमान जी ने कहां से छलांग भरी हम बताएंगे ना आपको, वहां इतना आनंद आएगा, आप जरूर पहुंचिएगा। ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है, मैं कल अनाउंस करके बता दूंगा। देखते हैं कि मथुरा से कोई ट्रेन जा रही हो तो ऐसी मेरी बहुत माता हैं, कुछ पुरुष लोग हैं जो अकेले नहीं पहुंच सकते हैं, तो बार बार फोन आए, मुझे बच्चे बता रहे थे कि महाराज जी ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या। देखते हैं ऐसी भी कोई व्यवस्था की जावे कि आप यहाँ आकर के यहाँ से ट्रेन पकड़ करके तो किसी न किसी प्रकार से आपको रामेश्वरम पहुंचाना ही है, जो होगी सो देखी जाएगी। यहाँ का पूरा आनंद लेंगे, भरपूर आनंद। और बस एक छोटी सी बात कह करके और मैं आगे चल रहा हूं, वो बात यह है कि गौव्रती, गौ माता के सेवक, अक्षयव्रती, गौ अक्षयव्रती, इसको नाम ही दिया गया है। एक 21,000 रुपए के सहयोग के द्वारा अब तो मैंने यहां तक कह दिया है कि जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला हटने वाली नहीं है इस धरती से। और अनादि काल तक यह गौ सेवा आपकी 21,000 रुपए में एक सवा सेर चारा गौ माता के पेट में पहुंचता रहेगा। तो उसके लिए आप किसी न किसी प्रकार से अपने घर से खर्चों में से थोड़ी थोड़ी कटौती करके, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक 21,000 रुपए का सहयोग करके इस गौवंश को ताकत दीजिए।
जिस तुलसी वन आश्रम के पवित्र बैनर के नीचे आने वाले समय में लाखों लाखों गौवंश को बचाया जाए, गौ माता की सेवा की जाए। गैया नहीं होगी तो घृत नहीं होगा, घृत नहीं तो यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं तो वर्षा नहीं, और वर्षा नहीं तो प्रजा नहीं। पूरी सृष्टि को चलाने के लिए गौ माता है। गौ माँ की सेवा होती रहती, ऑक्सीजन की कमी नहीं आती, यज्ञ चलते रहते होते। पुरातन संस्कृति को देखिए, ये सब होता था, आज नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। आश्रम के नंबर चालू हैं, आपको भी खुशी होगी। मोक्षदायी एकादशी को हम भी तुलसी तपोवन गौशाला के आजीवन सदस्य अक्षयव्रती सेवा के बने हैं। आप उसको किस्तों में या एक साथ जमा करके सौभाग्य प्राप्त कर लें, ये मौका प्राप्त कर लें। बहुत सुंदर तुलसी तपोवन मठ बन रहा है। कल इधर से जाएं तब या उधर से आए तब एक बार यहाँ भी अपने चरण डालिए। आप भक्त हैं, आपके पांव, आपके चरण गिरने से यहाँ की मंजिलें बढ़ती जाएंगी ऊपर। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर वहाँ कच्छ कमरे बन रहे हैं। तो इन सेवा कार्यों के साथ में आप जुड़ते हुए ये सौभाग्य के आप धनी बनिएगा। इस गौ अक्षयव्रती सेवा के साथ जुड़ करके इसको एक ताकत दीजिएगा। आजीवन भंडारा, हजारों हजारों सालों तक आपकी रसोई जरूरतमंद लोगों के काम आती रहे। उसके लिए हजारों हजारों वर्षों का सहयोग, सिर्फ 51,000 रुपए का एक बार सहयोग करके ये मौका कमा लें। एक वर्ष के लिए एक सहयोग, एक छोटा सा सहयोग, अंश सहयोग, उसके लिए 2400 रुपए का सहयोग, और एक व्यक्ति 1 साल के लिए भरपेट भोजन करता रहे, उसके लिए सिर्फ 5100 रुपए का सहयोग करके ये सौभाग्य प्राप्त कर लें और आपसे व्यवस्था बन जाए तो आजीवन हमेशा हमेशा के लिए जो वृद्ध जन है, पता नहीं कितने समय के मेहमान हैं, प्रभु ने तुम्हारे बटुए में रख दिया है, तो एक बार चैन खोल के देख लीजिएगा। इस नए कार्य में, इसमें 100% ही आपको फल है, कहीं उसमें कोई कटौती नहीं है। ये पूरा का पूरा धर्म काम में, सेवा कार्य में लग रहा है। इसे आप जरूर जुड़िएगा। और अब आइए, मैं से एकादशी की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूँ, जहाँ आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आप संपर्क करते हुए, कांटेक्ट करते हुए आप जुड़े। वर्णन है कि गंगा जाने पर, काशी पहुंचने पर, पुष्कर जाने पर, कुरुक्षेत्र और नर्मदा नहाकर, यमुना और चंद्रभागा नदी के किनारे अनुष्ठान करने पर भी उतना प्राप्त नहीं हो पाता जितना कि एक एकादशी का व्रत करने पर जितना प्राप्त हो जाता है। यह महिमा एकादशी की है, बहुत ज्यादा महिमा है। भगवान को जो चंदन माथे पर लगाता है, भगवान को जो पीतांबर पहनाता है, भगवान को जो वनमाला पहनाता है, वनमाला कहते हैं तुलसी की माला, वनमाला तुलसी की माला, भगवान को वनमाला पहनाने पर, यानी भगवान को तुलसी की माला पहनाने पर भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसी ग्रंथ में वर्णन किया गया है, इन जितनी चीजों से भगवान को प्रसन्नता होती है, इससे ज्यादा प्रसन्नता भगवान को एकादशी का व्रत करने पर होती है। तो जिसमें हमारे ठाकुर राजी हों, जिसमें हमारे भगवान राजी हों, जो परम वैष्णव जन हैं, उन लोगों को 11 का व्रत जरूर करना चाहिए, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब बात यह आती है कि व्रत कौन सा वाला करें, पहले दिन वाला करें या दूसरे वाला दिन करें। तो कुछ तिथियों का वर्णन किया गया है, वो बताया गया है। जो पहले दिन में जो व्रत करते हैं वो इन तिथियों में करें, और दूसरे दिन का व्रत करते हैं वो इन तिथियों में करें। कागज कलम हो तो आप लिख लें। और मैंने तो बहुत बार आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि हमारी कथा सुने तब रजिस्टर बना करके ही सुने। बहुत बातें लिखने के लायक होती हैं और आप भूल जाएंगे। जैसे वर्णन है कि द्वितीया का जो व्रत है, द्वितीया जो कोई दौज का व्रत करते हैं वो पहले दिन वाला करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अष्टमी वाला व्रत है पहले दिन वाला, मुझे भी बाद में ध्यान नहीं रहेगा। जो कोई षष्टमी का व्रत करते हैं वो पहली वाली तिथि। सप्तमी पहले दिन वाली, अमावस्या पहले दिन वाली, पूर्णमासी पहले दिन वाली, और माता पिता की या पूर्वजनों की कोई वार्षिक तिथि पड़ रही है या श्राद्ध
कभी कभी श्राद्ध में 2 तिथियां पड़ जावे तो पहली तिथि में ही श्राद्ध मनावे, ऐसा वर्णन है। ये बहुत याद रखने को लायक बात है। जो 2 तिथियां पड़ जाएं श्राद्ध की, तो जो कोई श्राद्ध पड़ रहा है घर में, वो ग्रंथ में वर्णन है, वह श्राद्ध की तिथि पहले दिन वाली, वार्षिक श्राद्ध है वो भी पहले दिन वाला, ये मनाए। अमावस्या और पूर्णमासी भी, ये भी दोनों पहले दिन की ज्यादा महिमा रखती हैं। दूसरे दिन को तिथि मनाने वाली है वह 11 है, वह एकादशी है। वर्णन है कि उदिता में थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी, कुछ मिनट कुछ सेकंड की भी एकादशी है उदिता में, तो वो कीजिए जिस एकादशी में द्वादशी आने वाली है। अब इसमें एक बात और वर्णित की गई है। इसमें मांधाता राजा ने पूछा है, आप ये बताएं कि एकादशी में 10वीं पड़ रही है और दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल है नहीं, तो इसमें फिर क्या करें? इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। ग्रंथ में वर्णन है, एकादशी में यदि 10वीं पड़ रही है, इसको 10वीं भेदा एकादशी कहते हैं। भूल करके भी उस 11वें व्रत ना करें। 10वीं में एकादशी में यदि 10वीं पड़ रही है तो वह व्रत बिल्कुल ना किया जावे। दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल नहीं है, पहले दिन एकादशी है और उसमें 10वीं नहीं है, तो एकादशी जरूर करनी चाहिए। दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल नहीं है और पहले दिन एकादशी पूरी है और उसमें 10वीं नहीं है, तो पहले दिन की एकादशी करनी चाहिए। पहले दिन एकादशी है और उसमें 10वीं भी है, लेकिन दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल नहीं है, द्वादशी है, तो ग्रंथ में वर्णन है कि दूसरे दिन बिल्कुल भी एकादशी न हो, पूरी की पूरी द्वादशी है और पहले दिन एकादशी में 10वीं है, तो 10वीं वाली एकादशी छोड़ दीजिए, द्वादशी के दिन एकादशी कीजिए, आपको 11 का पूरा फल मिलेगा, बिल्कुल भी कटौती नहीं। ये बात फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। ये प्रश्न किया गया है राजा मानधाता के द्वारा, पहले दिन एकादशी में 10वीं पड़ गई है और दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल है नहीं, तो इस स्थिति में एकादशी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करें? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, पहले दिन एकादशी है, दूसरे दिन एकादशी नहीं है, तो पहले दिन की एकादशी करें। पहले दिन एकादशी में किंचित मात्र भी यदि 10वीं है और दूसरे दिन एकादशी नहीं है, द्वादशी है, तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि 10वीं युक्त एकादशी को छोड़ दो, द्वादशी वाले दिन एकादशी का व्रत करो, आपको 11 का व्रत ही संपूर्ण रूप से उसके फल की प्राप्ति होगी। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं उसका पारण दूसरे दिन होता है त्रयोदशी में जाकर। वो कहते हैं कि जब त्रयोदशी में जाकर के पारण होता है तो उस एकादशी का फल पृथ्वी दान के बराबर हो जाता है। यदि त्रयोदशी में पारण किया जाता है तो उसका फल अपने आप में धरती दान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी इन जो अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है, ये बातें बड़ी वंदनीय हैं। वर्णन किया, स्नान, पूजन, होम, दान, ब्राह्मण भोजन, ये 5 कर्म जीव को बिल्कुल मुक्त कर देते हैं। रोज नहाया करो, सर्दियों में 3-3 दिन के एब्सेंट कर देते हो, शरीर पोत के बैठ जाते हो पूजा में। नियम तो ये कहता है, हमारा सदाचार कहता है कि बिना नहाए रसोई में मंदिर में झाड़ू मत लगाओ, बिना नहाए मंदिर में प्रवेश मत करो, बिना नहाए सासू ससुर के चरण मत छुओ, वो तो छूते ही नहीं है, क्या कहना उसका, तो नाके ही नहीं छूते, बिना नहाए क्या छू। बिना नहाए तुलसी नहीं तोड़ी जाती, बिना नहाए फूल नहीं तोड़े जाते,
बिना नहाए रसोई और मंदिर में झाड़ू नहीं लगाया जाता, बिना नहाए। बिना नहाए तो चूल्हे पर चाय भी नहीं बनाई जाती, लेकिन आप मानते नहीं है। बिना नहाए रसोई में प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। वर्णन किया कि स्नान, पूजन, यज्ञ, दान और ब्राह्मण भोजन ये 5 कर्म हैं। यह व्यक्ति को कल्याण कर देता है। स्नान नित्य करो, भगवान की पूजा नित्य करो, इसे न छोड़ो। स्नान, पूजन, हवन, दान ये द्वादशी के दिन होते ही होते हैं। क्या सुंदर बात कही, आपने एकादशी करी, इसमें वर्णन है आपने 11 करी। द्वादशी के दिन यदि इतना काम न किया तो 11 का फल नहीं मिलता व्रत करने का। एकादशी के तत्पश्चात द्वादशी को सूर्य उदय होने से पहले ही नहाइए। ये नहीं है एक दिन पहले एकादशी करिए, द्वादशी को 10:30 बजे तक अखबार पढ़े, फिर कमर खो जाए, फिर चांद खो जाए, मोबाइल पर चिपके रहे। नहीं, 11 का व्रत पहले दिन किया है। दूसरे दिन सबसे पहले स्नान कीजिए, तुलसी पूजन कीजिए, हवन कीजिए। द्वादशी के यज्ञ की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। पूरे जीवन भर में 10,000 यज्ञ आप करते हैं, द्वादशी के दिन एक दिन का आप यज्ञ कर लेते हैं तो उसका भारी पुण्य है। इसलिए जितने भी भक्त उद्यापन के लिए आए ना यहाँ, इसलिए कल आपके द्वारा द्वादशी को यज्ञ कराया जाएगा, हवन कराया जाएगा। ताली मत बजाना, बिल्कुल शर्म लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तो ये लिख लें, ध्यान में नहीं रहेगी बात। जो एकादशी का व्रत करते हैं, 11 का व्रत करने वाले लोगों के लिए द्वादशी के दिन स्नान, देव पूजन, यज्ञ, दान। किसी ने मुझे पूछा था कि महाराज जी कब कर लें गोदान? हमने कहा कल कर लेना, कल द्वादशी है। उद्यापन के बाद जो गोदान हो रहा है, लेकिन जिन्होंने आज कर दिया है तो पेट सकोड़ के न बैठ जाए, ये तो आफत हो गई, हमने तो आज ही कर दिया। 11 भारी महत्व है, लेकिन दान पुण्य के लिए द्वादशी पीछे नहीं है, बिलंदा ऊपर ही है। ये बात मैंने पूर्व में भी बोली है। तो स्नान, पूजन, होम, यज्ञ, दान और ब्राह्मण भोजन, ये 11 व्रत करने वाले लोगों को ये 5 कर्म करने ही चाहिए। इसका नाम है पंचकर्म। आज की कथा को यहीं विराम और आप सबको प्रणाम। आप में से बहुतों को बिहारी जी जाना होगा। हाँ, और भी जहां जहां आप रुके हैं वहां जाएंगे आप। जिनको हमारा सुबह से मिलना नहीं हो पाया है, बिल्कुल अभी आरती के बाद उन सब से मिलूंगा। हमसे मिलने पर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपसे मिलने पर हमको भी बहुत अच्छा लगता है। कथाएं तो आप टेलीविजन पर भी सुनते रहते हैं, कभी कभी यहां तक आप मिलने के हिसाब से भी पहुंचते हैं।